Okay, let's start again. Now again the chapter remains same, that is surface areas and volumes, and today we will be talking about rest of the questions from exercise 13.2, which is totally based on volumes. All you have to do in this, find the volumes. Now the question number 5th, what does it say? It says a vessel is in form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is ओपन इज 5 सेंटीमीटर. हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर का और रेडियस इन्वर्टेड है तो टॉप पे रेडियस जाएगा उसका, जिसका 5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम. एकदम मुंह तलक इसके वाटर भरा हुआ है, पानी से फिल्ड है ये. एंड व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर of radius 0.5 centimeter or dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ समझने की जरूरत है. क्वेश्चन बोला है कि लेड शॉट्स, गोली जो बच्चे लोग खेलते हैं, छोटी छोटी गोलियां जिनका रेडियस दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, वैसी गोलियां उस इन्वर्टेड कोन जो है जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें जब डाली जा रही हैं तो 1/4 ऑफ वाटर, इसका जो वॉल्यूम है, कोन का जो वॉल्यूम बनेगा उसका 1/4 वाटर बाहर गिर जा रहा है. ऑब्वियसली जब आप कोई चीज किसी भरी हुई बाल्टी में डालते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी में, तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है. तो वही बोलेगी नंबर ऑफ दैट लेड शॉट्स आर पुट इन दैट इन्वर्टेड कोन फिल्ड विद वाटर, देन 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज फॉलन आउट. तो बताओ कि कितने नंबर्स ऑफ शॉट्स, लेड शॉट्स आपको उसमें डालने पड़ेंगे so that 1/4 of water falls out of the vessel. वही बताना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स. अब बनाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है. डायग्राम जो बनेगा अपना, ये इस तरीके से कोन, कोन की हाइट दी हुई है, ये h दिया हुआ है which is 8 centimeter, and radius of its top, radius भी इसका दिया हुआ है, यहां से लेके ये जो है रेडियस भी दिया हुआ, कितना, r is equals to 5 सेंटीमीटर, r भी दिया हुआ है. अब इसमें जो ये छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, ये यहां तक, पूरा यहां तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है. इट इज फिल्ड विद water till here. अब इसमें से छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं. नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो इसका 1/4 ऑफ वाटर इज फॉल्स आउट ऑफ फ्रॉम द वेसल. तो कितनी गोलियां डालने के बाद इसका 1/4 ऑफ वाटर बाहर गिर जाएगा, वही क्वेश्चन है. और ये जो शॉट्स है ना, लेड शॉट्स, ये स्फेरिकल है. क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि दे आर इनटू स्फेरिकल शेप, और इसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर. ये स्फेरिकल शेप जो है ना, स्फेरिकल शॉट्स जो गोलियां हैं, इसका रेडियस जो है ये r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर है. अब बोल रहा है कि इसमें इस तरीके की कितनी गोलियां डालो इस कोन में कि इसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर गिर जाए, पानी 1/4 ऑफ वाटर फॉल्स आउट ऑफ द. और एक और चीज इन लोगों ने बोला है क्वेश्चन में कि नहीं, दैट्स इट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल. ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. सारी चीजें मैंने यही बना दी है, गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं. वी विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना डालना है. तो पहले तो वॉल्यूम की जब बात हुई तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेना हमें. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन किससे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? पाई r स्क्वायर h बाई 3. अब अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें सारी चीजें जो जो चाहिए हमें फॉर्मूले में, वो सारी चीजें हैं यहीं पे. पाई हमें मालूम नहीं, पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी. r दिया हुआ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 हो जाएगा. r स्क्वायर हो तो 5 इंटू 5. h की वैल्यू भी दी हुई है 8 सेंटीमीटर,
and 3 comes here. Now अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये 25 25 अठे 200, ये बनेगा 200 पाई बटे 3. दिस इज व्हाट सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर में है डायमेंशन, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ये वॉल्यूम ऑफ कौन क्या मिल गया 200 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब बोले कि इसका 1/4 ऑफ वाटर गिराना है, इसका 1/4 ऑफ वाटर गिराना है किससे, जब ये गोलियां डालोगे, इसीलिए 1/4 ऑफ निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर fallen out by putting number of lead shots equals to 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन. ये यही बोला कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन का जो पानी है, जो कौन, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि जब आप इस कोन में नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाल रहे हो तो 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम का जो 1/4 पार्ट ऑफ वाटर है वो गिर जा रहा है. तो ये क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है. 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन कितने कब गिर रहे हैं, जब उसमें नंबर ऑफ शॉट्स आप डाल रहे हो. तो 1/4 ऑफ कौन, इसीलिए 1/4, और वॉल्यूम ऑफ कौन हमने अपने निकाल ही लिया है विच इज 200 पाई बाई 3. अब ये 4 से 200 कट जाएगा, बचेगा 50. तो फाइनल आंसर कितना आया 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. ये कौन सा अमाउंट है, ये वॉल्यूम कौन सा है, इतने अमाउंट ऑफ वाटर बाहर गिर रहा है जब आप ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाल रहे हो इसमें. तो 50 पाई बाई 3 का वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉल्स आउट ऑफ द कोन. अब इतना पानी गिराने के लिए कितने लेड शॉट्स लगेंगे वही निकालना है. तो एक लेड शॉट कितना गिराएगा वो भी देखना पड़ेगा. जब एक मुझे मालूम हो जाएगा तो पूरे से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकल जाएंगे. तो एक अपने वॉल्यूम, एक स्फीयर अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी बाहर गिराएगा. ये बेसिक सी फिजिक्स है कि जब कोई चीज आप पानी में डालते हो तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस करता है, अपने वॉल्यूम के बराबर ही. तो इसका जो अब स्फेरिकल शेप है, इसका रेडियस दिया हुआ, तो एक स्फीयर कितना पानी गिराएगा उस पर देखेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर fallen out by 1, एक by 1 lead shot is equals to volume of lead shot. अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या है, ए स्फेरिकल शेप है और स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की वैल्यू रिमेन सेम, आर की वैल्यू 0.5 है, क्यूब कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दो, आगे बढ़ोगे ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब होता है 0.5 25 125 इज इक्वल्स टू 0.125 होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 0.125 बाई 3. 0.5 का क्यूब 125. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इस 4 का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 0.5 पाई बाई 3. तो आपको जो आंसर दिख रहा है कि एक वॉल्यूम, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना आएगा 0.5/3 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक गोली जब आप डालोगे, एक लेड शॉट इसमें डालोगे तो अपने वॉल्यूम के बराबर वो एक गोली रिप्लेस करेगा और उसका वॉल्यूम कितना 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब ऐसे कितनी गोलियां डालनी पड़ेंगी इतने अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्लेस करने के लिए. तो वो कैसे मिलेगा, बस इसको इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शॉट्स मिल जाएंगे. उसके लिए फिर से मुझे थोड़ी सी जगह इधर बना लेते हैं. इधर अब ध्यान दो, ये यहां से यहां तक खत्म हो गया. हाँ, अब इधर
तो नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल्स टू दिस 1/4 अब ध्यान देना, अगर ये देख नहीं रहा मैं, छोटी जगह थोड़ी सी कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, बट इसके प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ आपका अगेन मेन मकसद यही है कि समझो क्या क्वेश्चन बोलो और क्या समझना है आपको। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कोन क्या है, 50 π/3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट कितना है, 0.5 π/3। तो अगर आपने नोटिस किया होगा ना, मैंने ये आंसर्स और ये आंसर्स यही पाई के टर्म्स में ही रहने दिए हैं, पाई के टर्म्स में ही रहने दिए। रीजन है इसका ये है कि बेसिक से कॉमन सेंस है, जब मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स पूछे हैं, लेड शॉट्स, तो कंप्लीट नंबर्स हो गए, ना कि 5.5 5.6 5.7 5.3 समथिंग लाइक, ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसे वक्त पे आप पाई को कोशिश करें कि उसी के फॉर्मेट में रखें, उसको मल्टीप्लाई ना करें। उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं कि आंसर आपको गलत आएंगे, आंसर बराबर आएंगे, बट जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवीजन करोगे तो अप्रोक्सीमेशन में मुमकिन है कि आपसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, और ये एग्जैक्ट नंबर आने के बजाय आपसे क्या गलती होगी वहां पे कि वो कुछ और फ्रैक्शंस में आ जाए, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर मिलेंगे। बट वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आप पाई को सी फॉर्मेट में रखो और कोशिश करो कि ये जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ना वो कंप्लीट नंबर में आए। अब डिवाइड भी मैंने नहीं किया 3 से, रीजन ये है कि मुझे मालूम है आगे चल के वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 50 π/3 डिवाइडेड बाई 0.5 π/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बचा के आगे 50/0.5, 50/0.5 इज नथिंग बट 100। जब आप डिवीजन करोगे तो 100 आ जाएगा, तो यही हो गया आपका क्या आंसर। तो नंबर ऑफ लेग शॉट्स कितने हो जाएंगे, 100। देखो एग्जैक्ट मुझे आंसर मिल जाएंगे, बट अगर आप यहां से आपने पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी और 3 से डिवाइड कर दी, और यहाँ पे पाई की मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड कर दी, तो यहाँ पे पहला आंसर आपका कुछ आफ्टर पॉइंट सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, समथिंग जो भी आएगी पॉइंट्स में आएगी, और यहाँ पे भी समथिंग जो भी आएगी पॉइंट्स में आएगी। फिर उसका डिवीजन करने में भी आपसे पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएंगी, और फिर वो 100 पॉइंट समथिंग कर गया, 99 पॉइंट समथिंग है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन में फिर जाके 100 करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके 100 लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज अवॉइड करने से बेहतर है, वो अवॉइड करने के लिए आप सीधा ये आंसर इसी फॉर्मेट में रखो, ये आंसर आप इसी फॉर्मेट में रखो, आके डिवीजन करोगे वो कैंसिल हो जाना है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 100। नंबर ऑफ लेग शॉट्स कितना हो जाएंगे, 100। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए फिर से मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो करते हैं इरेज। 6, ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, एक एडिशनल स्टेटमेंट इसमें ऐड किया, कुछ नया पूछ लिया है, उसके लिए इसके बारे में बात कर लेंगे हम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड। इसके ऊपर एक और कुछ रखा हुआ है, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass. अब ये बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है 22 सेंटीमीटर का, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर हाइट और 8 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर का, 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस का। तो बताओ कि उसका वेट क्या होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ मास, उसका हमें वेट मास बताना है। अब सॉलिड आयरन पोल है, शेप कैसे बनेगा उस पर ध्यान दे लेते हैं कुछ। ये पहला सिलेंडर हो गया, इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर, और इसको हमने नाम दिया है H, याद रखना, ठीक है, बड़े वाले को नाम दिया हमने H। इसके ऊपर एक और इसका डायमीटर जो है
ये जो डाया है, ये कंप्लीट डाया दिया हुआ, ठीक है, याद रखना। रेडियस नहीं, इस वाली में पहले वाले का डाया दिया हुआ। डाया कितना दिया हुआ? डी इज इक्वल्स टू, सॉरी, कितना दिया हुआ? 24 सेंटीमीटर। तो यहीं से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बड़े वाले का दोनों चीज मुझे मालूम पड़ गया। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है। ये देखो, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी हुई है? 60 सेंटीमीटर। अब इस वाले सिलेंडर का नाम हम दे रहे हैं, इसकी सिलेंडर की हाइट का नाम जो है एच डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। याद रखना, सिलेंडर दोनों है बट डायमेंशंस अलग है, इसीलिए नाम हम अलग लिख रहे हैं। इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और इस वाले को एच डैश से। आप किसी भी आपको जैसा बेहतर लगे, H1 H2, आप इसको एच बॉटम लिख सकते हो, इसको एच टॉप लिख सकते हो, ठीक है। इसको एच बी, एच बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको एच टी, एच टॉप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं एच और एच डैश के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका डायमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। ये थोड़ा सा रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है, याद रखना। ये जो इसका रेडियस है आर, 8 सेंटीमीटर। अब ये अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दोगे तो कंफ्यूज का मतलब ये जनरल मिस्टेक जो हो जाती है बच्चों से। यहां पे रेडियस इस वाले का दे दिया, और इस वाले का डायमीटर दे दिया, और इस वाले का रेडियस। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो समझोगे कि ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर, इसका 4 लेके फिर आप सोल्यूशन बनाने जाओगे और गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन आप जब भी पढ़े थोड़ा सतर्क होकर पढ़े, ध्यान से पढ़े, कि क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम आपसे मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर आपने समझ लिया तो सॉल्यूशन 100% श्योर आपसे मिल जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल यू मेक मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। इसकी भी दोनों चीजें मिल गई। अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम ऑफ मास। ये आयरन पोल है, ठीक है। इसको कह रहे हैं कि ये पूरा पोल है, ये आयरन पोल है। अब इस पोल, का 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो वॉल्यूम होगा वो कितना? 8 ग्राम ऑफ मास कंटेन करता है। तो बताओ कि पूरे का मास कितना होगा। अब अगर समझ में नहीं आता कि इसमें वॉल्यूम निकलना है, सरफेस एरिया निकलना है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जिस लेवल पे हो 10वीं में, तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे कि ये क्वेश्चन सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है या वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन तो हमें मास बताना है, ठीक है। बट समझने के लिए आसानी क्या है, आप याद रखो, यूनिट कई बार चीजें आपके लिए आसान कर देती हैं। अगर आप यूनिट, यहाँ पे ये सरफेस एरिया दिया होता ना, अगर ये सरफेस एरिया के क्वेश्चंस होते तो ये सेंटीमीटर के यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर mm स्क्वायर, मींस यूनिट स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूब, यूनिट क्यूब, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। जब सेंटीमीटर क्यूब से ये आप समझ जाना कि ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो दोनों का मैं वॉल्यूम निकाल लूं, दोनों का जो टोटल वॉल्यूम आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, कितना करता है? 8 ग्राम। तो जो टोटल आएगा उससे 8 ग्राम से 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, वही हो जाएगा क्या? फाइनल वेट ऑफ द पोल। तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दोनों सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, इसको भी हम क्या आर डैश नाम देंगे, ठीक है, ऊपर वाले को सब आर डैश। वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉप सिलेंडर, दोनों का पूरे पोल का वॉल्यूम क्या होगा? इसके और इसके दोनों को वॉल्यूम ऐड करने से हमें मिल जाएगा सीधा। वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। बेस को हमने आर और एच डायमेंशन से नाम दिया है,
और टॉप वाले का क्या नाम हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर, याद रखना आर डैश स्क्वायर इंटू एच डैश, क्योंकि हमने इस वाले का एच डैश और इसको आर डैश के नाम से रिप्रेजेंट किया है। अब फॉर्मूले में देखो पाई दोनों जगह है तो पाई कॉमन ले लिया हमने। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, एक और स्टेप कर लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, और इधर क्या बचेगा आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश, ये बचेंगे। अब सारी वैल्यूज पुट करते चले, ये आर डैश का स्क्वायर, हाँ कंफ्यूज मत होना, पाई को बाहर ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 220 प्लस आर डैश, आर डैश की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर इंटू एच डैश, एच डैश की वैल्यू 60। आगे बढ़ते हैं, पाई को इसी तरीके से रहने देते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 मल्टीप्लाइड बाई 220 प्लस 8 का 64 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब मल्टीप्लीकेशन करते चलते हैं, 22 चौक 88 का 8, 8 हासिल, अगेन 22 चौक 88, 8 96 का 6, 9 हासिल, 22 से कम 22 9 31, और ये एक जीरो आ जाएगा। सो 31680 जब इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, और 6 चौक 36 2 29 जीरो, ये आ गया। ऐड करते चलो, 0 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 6 8 14 1 15 का 5, 1 हासिल, 1 3 4 1 5 3, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। दे हैव आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यूज वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। एक और चीज अभी बता दो, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो तो हमेशा और हमेशा आपको 22/7 ही यूज करना है, unless and until it is mentioned in the question, like in this one. In this question they have already mentioned that the value of pi we have to use as 3.14, तो इसीलिए पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई जब भी करेंगे 35520 से। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम इधर साइड में देख लेते हैं, ये थोड़ी सी जगह बना लूं मैं इधर, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 35520, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 जीरो हो जाएगा, 14 दूना 28 का 8, 2 हासिल 14 25 70, 2 72 का 2, 7 हासिल 14 25 70, 7 77 का 7, 7 हासिल 14 3 42, 7 49, 3 गुणे 0 का 0, 3 दूना 6, 3 5 15 का 5, 1 हासिल, 3 5 15 1 16 का 6, 1 हासिल, और 3 3 का 9, 1 10। एडिशन करेंगे 0 8 2 7 6 13 का 3, 1 हासिल, 9 5 14 1 15 का 5, 1 हासिल, 6 4 10 1 11 का 1, 1 हासिल, 1 इधर आ जाएगा 1 1, और 2 पॉइंट्स के बाद 0, तो इधर। तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 11152.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पोल कितना मिलेगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल का वॉल्यूम इतना है, और 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब में 8 ग्राम ऑफ मास। इस क्वेश्चन में ही ये स्टेटमेंट दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ मास। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस पोल विल कंटेन हाउ मच ऑफ मास। तो सिंस 1 centimeter cube is equals to 8 ग्राम ऑफ मास। ये क्या है क्वेश्चन में ही गिवन 8 ग्राम ऑफ मास। सो देयरफॉर 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब is equals to 8 into 111,532.8 ग्राम ऑफ मास हो जाएगा। ग्राम ऑफ मास ये इधर, ठीक है, ये इस पे ध्यान मत देना, अब कैलकुलेशन पढ़ते रहोगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा
फिर से यहाँ पे समझने वाली चीज है, यही मेन चीज। अगर आपने ये समझ लिया तो आंसर क्या था, वही बेसिक सा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल के एक का दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम ऑफ मास है, तो पूरे में कितने हो जाएंगे उतने को ही, जो पूरा आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 है 64 का 4 हो जाएगा, 6 हासिल, और फिर उसके बाद 8 दूना 16, 6 22 का 2, 2 हासिल, 8 त्रिक 24, 2 26 का 6, 2 हासिल, 8 पंचे 40, 2 42, 2 4 हासिल, और 8 एकम 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 8 एकम 8, 1 9, और 8 एकम 8, 1 पॉइंट पे 0 है। तो ग्राम्स में वैल्यू क्या आई, 899,892,262.4 ग्राम्स ऑफ मास आया। ये आ गई वैल्यू अपनी मास ग्राम्स में। अब इसको अगर केजी में बदलना हो तो ग्राम्स को केजी में जब बदलना होता है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते थे। जैसे आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये डॉट ये 3 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 892.264 केजी ऑफ मास हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 892.264 केजी ऑफ मास, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर केजी में। बस इतना ही करना था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 says. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. अब एक क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है ना कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है h is equals to 180 centimeter. This is h, height of the cylinder, and if the radius of the cylinder, radius is also given, this is radius, r is also given, that is 60 centimeter. So height of the cylinder and diameter radius of the cylinder is given. अब इसके अलावा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, राइट, अच्छा एक और चीज यही बताता चलता हूं आपको, राइट सर्कुलर कोन आप सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में अभी राइट सर्कुलर कोन ही बोलेंगे। अगर कोन का मतलब भी बोलते तो आपने यही अज्यूम करना है। बट एक होता है राइट सर्कुलर कोन और एक होता है नॉर्मल डिफरेंट। उसमें क्या होता है ना, ये जो कोन आपको ये स्ट्रेट राइट सर्कुलर मींस यहाँ पे राइट एंगल पे रहेगा, दूसरा वाला जो कोन होगा ना वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये एक साइड बड़ी होगी और एक साइड छोटी होगी, इस तरीके से, जैसे होती है आपकी टोपी, उल्टा जवाब कर लो। तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब हमेशा ये सर्कल जो होता है ना, जो सर्कुलर शेप होगा, हाइट स्लांट हाइट हमेशा हर जगह सेम रहेगी कोन की। बट वो दूसरी चीज है, अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, वो जब आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे। बट अपन यहाँ बात करते हैं। अब ये राइट सर्कुलर कोन, इसका दिया हुआ है कि हाइट 120 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट नहीं हाइट दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। और इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके बराबर ही है, ठीक है। और ये क्या है सेंटीमीटर, ये स्टैंड है, ये मतलब रखा हुआ है किसी के ऊपर, इसके ऊपर हेमिस्फेयर के ऊपर, और उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो है ना इसके नीचे एक हेमिस्फेयर है और इसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो जब ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है और इसकी वैल्यू भी कितनी है 60 सेंटीमीटर ही है। तो जब यहां से यहां तक मतलब क्या है 60 सेंटीमीटर। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बना है इसका हाइट कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 180। तो ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ये इस सिलेंडर में बॉटम तक टच हो रहा है, इसको इस तरीके से रखा कि बॉटम तक टच हो जाए,
तो इसी को जब आप उठा के इस सिलेंडर में रखोगे तो जो डायग्राम बनेगा कुछ ये, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके चलना कि हेमिस्फीयर है, और ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कोन। ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर के सारे डायमेंशंस मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे बनाया। अब यही चीज वापस उठा के इसमें प्लेस्ड हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना पानी भरा हुआ था, पहले से ये जो सिलेंडर था इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था। तो अब ये ऑब्जेक्ट जब मैंने डाला तो बताओ कि उसमें बचे हुए स्पेस, पानी के लिए कितना स्पेस बचेगा, पानी के लिए इस सिलेंडर में कितना स्पेस बचा। तो जब आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज हम किसी भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी किसी हुई ऑब्जेक्ट में जब डालते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने वेट के बराबर पानी को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है। तो जब पूरा भरा हुआ था, अब ये जब इसको मैंने डाला तो इसके अमाउंट के बराबर ही क्या होगा, इसके अमाउंट के बराबर ही ये पानी, अपने इसके वॉल्यूम के बराबर ये पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो बचा हुआ स्पेस फॉर वॉल्यूम क्या बचेगा, वो ये बचेगा। अब यही सब जगह बची हुई है जहां पे ये पानी रहेगा, बाकी सब पानी तो सब बाहर गिर जाएगा। तो यही वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस ही पूछा हुआ है। तो पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हम अगर निकाल के इसका और इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये स्पेस ही तो बचेगा, और वही क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रिमेनिंग स्पेस फॉर द वाटर। क्वेश्चन बोइन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वही जो जगह बची है वही उतनी ही जगह में जो पानी बचेगा उतने का वॉल्यूम बताना है क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। बेटा यू कैन से वॉल्यूम, अच्छा अब देख लो, नेम्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे। आर सबके सेम है, ये सिलेंडर का भी आर सेम है, हेमिस्फेयर का भी आर सेम है, और कोन का भी आर सेम है। बट हाइट ऑफ द कोन कितना है, इसको हमने एच डैश से नाम दे देते हैं। हाइट ऑफ कोन को हम एच डैश से नाम दे देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, इसको एच डैश से नाम दिया, और इसकी वैल्यू 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी ये जो है ना आर तीनों के लिए कॉमन है। ये जो आर है, आर इज इक्वल्स टू 60, तीनों के लिए कॉमन है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग नाम नहीं दे रहे हैं इस वक्त। जब वैल्यू अलग होती तो इस वाले के लिए भी इसका ये आर भी, इस वार को भी अलग नाम देना पड़ता, ये कोन के लिए भी जो आर है उसका भी अलग नाम देना पड़ता, जो हेमिस्फीयर के लिए आर है उसका भी नाम अलग देना पड़ता। बट अपने क्वेश्चन में तीनों आर की वैल्यू सेम है, इसलिए हम नाम अलग नहीं दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या है कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, तो इसीलिए पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम दैट इज कोन का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, और हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, इसीलिए हम माइनस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आगे आ जाए, सारी चीजें मैं ये लिखूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए डायमेंशंस क्या क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर रिमेन सेम, सिलेंडर का हाइट एच ही है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। बट यहां पे हम एच नहीं एच डैश लेंगे, क्योंकि कोन की हाइट क्या ली हमने, एच डैश, वो अलग है, इसीलिए यहां पे एच डैश, माइनस हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ 4/3, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखोगे हर जगह पाई पाई तो है ही, साथ में आर स्क्वायर भी है, तो पाई आर स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर क्या बचा, एच माइनस आर स्क्वायर बाहर गया, सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, एच डैश माइनस, यहां पे एच डैश 3, और यहां पे माइनस 2/3 पाई भी बाहर गया, आर स्क्वायर भी बाहर गया, सिर्फ आर बचेगा। ये सारी वैल्यूज पुट करते चलो और आंसर निकालते चलते हैं हम लोग आगे। पाई आर स्क्वायर को अभी भी वैसे ही रहने दो,
एच की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एच डैश की वैल्यू कितनी है 120/3 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60। ये देखो ये 3 दूना 6 हो जाएगा 20 बचेगा, ये 3 चौको 12 हो जाएगा 40 बचेगा। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 180 माइनस ये बचेगा 40, जब 120 को आप 3 से डिवाइड करोगे माइनस 20 दूना 40 हो जाएगा ये, तो 40 40 80 ये बचेगा कितना पाई आर स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा 100। तो फाइनल आंसर आपको कैसे मिलेगा? पाई की वैल्यू किसमें इस क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या लेने के लिए कि what we have to use as नहीं, अगर नहीं बोला है तो 22/7 ही लेना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 60 हो जाएगी, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देते हैं इंटू 100, अगेन 22/7, आर 60 है तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो हो जाएगा 36 3600, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 3600, उसके आगे 2 जीरो और 3600 उसके आगे 2 जीरो और डिवाइडेड बाई 7। 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 हो जाएगा, उसके आगे 100 से मल्टीप्लीकेशन था, 100 के आगे इसके आगे 2 जीरो और कर दिया। मैंने ये पूरा मल्टीप्लीकेशन एक ही स्टेप पे खत्म कर दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे 110 132, 22 का 132 का 2 132 का 2 13 हासिल, और 22 दिया 66 13 79 के आगे 4 जीरो 1 2 3 4। जब मैंने 22 इंटू 36 किया तो ये आंसर आएगा 729, उसके आगे 4 जीरो डिवाइड बाई 7। अब आगे बढ़ेंगे हम फाइनल आंसर की तरफ। ये थोड़ी सी जगह कम है, मैं आंसर यहां पे लिखूंगा, ठीक है, तो ये जगह थोड़ी सी इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो 7 एकम 7, अगेन 7 एकम 7, 2 आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 22, 7 त्रिक 21, एक आगे हो जाएगा 10, ये जब 10 हुआ तो 7 एकम 7, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो ये 30 7 चौक 28, 28 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 20, 7 दूना 14, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 7 7 49 7 8 56, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगा के फिर से 40 हो जाएगा, 7 5 35, 5 50 7 7 49। तो जो आंसर आएगा अपना 113142.857 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब का, ये बचेगा अपने पास आंसर 1131131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। आफ्टर दिस जो आंसर बुक देखोगे ना आप, उसमें आपकी जो पीछे आंसर शीट अगर इस क्वेश्चन का देखोगे तो दिया हुआ कि मीटर क्यूब में दिया हुआ, ना कि सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आपने चेंज करना पड़ेगा, कैसे? मीटर क्यूब में। अब ये यूनिट कन्वर्जन ना, मतलब मैंने अच्छे लोगों को इस यूनिट कन्वर्जन में परेशान होते हुए देखा है। जब ऐसे क्यूब के हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर 1000 mm सबको मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm सबको मालूम है, 100 सेंटीमीटर सबको मालूम है। बट अगर वही 1 मीटर क्यूब को चेंज करना पड़े तो तबीयत खराब हो जाती है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना पड़े तो तबीयत खराब, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं उसके लिए हूं, आप कंफ्यूज मत होना। अब इस आंसर को हमने सेंटीमीटर क्यूब की जगह से मीटर क्यूब में बदलना है, तो वो अलग प्रोसेस है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसीलिए मैं ये वाले स्पेस को इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखो ये जो आंसर अपना आया है सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, ये आंसर कितना है 113148.57 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सीधा बता दूं कि अब क्या करना चाहिए आपको, बट वो हो जाता है रटना और आपको याद करना पड़ेगा। बट मैं तरीका बताऊंगा जो आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, बस आप उस तरीके से हमेशा आपके बस कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो जिससे आपके लिए आसान हो जाए। अब देखो, बट बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये इसको इधर रखेंगे, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, स्टैंडर्ड है, यू हैव टू मेमोराइज दीस थिंग्स। उसी तरीके से एमएम में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने एमएम होते हैं, वो सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। मीटर को बदलना हो तो सेंटीमीटर में कितना होगा, ये मीटर को एमएम में बदलना हो तो कितना होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल अब अपने को क्या सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। मुझे मालूम है कि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये रिलेशन मुझे मालूम है। बट सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो सेंटीमीटर को यहीं पे रहने दो। अब ये 100 और सेंटीमीटर के बीच में सिंपल से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको आप यहां इस तरफ जब भेजोगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर, यहां पे क्या बचेगा 1, जिसका कोई नहीं है उसका 1। अब अगर रिलेशन क्या बचा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। आपने देख लिया। अब मुझे सेंटीमीटर को नहीं रिप्लेस करना है, मुझे किसको रिप्लेस करना है, सेंटीमीटर क्यूब को रिप्लेस करना है। मेरे क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, उसको रिप्लेस करना है। इसीलिए इस तरफ सेंटीमीटर क्यूब लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैं क्यूब कर देता हूं, दोनों को मैं पावर क्यूब दे देता हूं। जब दोनों का पावर मैं क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जब इधर करूंगा तो ये 1/100 मीटर क्यूब। ये मैं कर सकता हूं, दोनों तरफ क्यूब हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया। तो जब 1 का क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब नथिंग बट 1 ही रह जाएगा, तो ये बचेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इधर 1 का क्यूब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट 100 पे जब क्यूब आएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये मीटर पे क्यूब आ जाएगा। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये इधर क्या बचा, 10⁻100 का क्यूब हो गया। 100 का क्यूब जब आप करोगे तो क्या बचेगा, 1/100 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। तो अब आपको देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय जो भी है 10 लाख, ठीक है, या फिर 10⁻6 आप कह सकते हो। अब यही मुझे सेंटीमीटर क्यूब को ही रिप्लेस करना था, किसमें, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं रिप्लेस कर दूं सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/, अब इसको मैं ऊपर से इरेज कर, अब ये देखो ये वाला पार्ट अपना इधर चलेगा, ये यहां तक आ गया। ये रिलेशन समझ में आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना। तो ये तो यहां से 1131428.57 रिमेन सेम, बट सेंटीमीटर को मैं चेंज करूंगा किसे, मीटर में। तो सेंटीमीटर की जगह पे मुझे क्या मिला है, 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब मिला। सेंटीमीटर की जगह पे क्या मिला है, 1/this much। अब देखोगे इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन आ गया, डिवीजन का। तो 6 है, तो 6 डिजिट्स के बाद मैं क्या करूंगा, डेसिमल को यहां से 6 डिजिट्स के बाद रिप्लेस कर दूंगा, इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1.13142857 मीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। इसी को और आगे जाके आप अप्रोक्सीमेशन 1.131 मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ये बुक में आपका आंसर दिया हुआ मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो बताने का मेरा मकसद ये था, ये मैं सीधा बता सकता था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब को 10⁻6 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आंसर। बट नहीं, मेरा मकसद ये होता है कि आप फॉर्मूले याद ना रखो, आपको तरीका मालूम होना चाहिए जिससे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ना पड़े, और उस बेसिस पे आपको कोई भी चीज आने दो, फिर उस बेसिस पे फिर आपको कोई चीज आने दो, आप उसका खुद से आंसर निकाल सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं।
मेरा हमेशा मकसद यही होता है कि मैं तरीका बताऊं कि आपको चीजें याद ना रखना पड़े, आपको मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े, चीजों को रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। और मैथमेटिक्स रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसमें यकीन मानो, तुम जाके 12वीं 13वीं के जो बच्चे होंगे उनसे भी पूछ लेना, नहीं बता पाएंगे, वो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। बट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट इट सेज। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement, and पाई की वैल्यू इन लोगों ने फिर से मेंशन कर दिया कि दैट वी हैव टू यूज एज 3.14। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्फेरिकल वेसल है व्हिच हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। स्फेरिकल वेसल, तो स्फेरिकल वेसल कुछ गोला मेरा बराबर कभी नहीं बनेगा, मेरे से सीधी लाइन, मतलब मेरा हमेशा इस मैं बार बार बोलता हूं कि पेंसिल के साथ मेरा ना 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से। मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी हो ही नहीं पूरी जिंदगी भर, और मुझे लगता नहीं कभी सही होगी। तो ये सारी चीजें अगर मैं रफ हैंड बना रहा हूं तो इसके अच्छे बनने की उम्मीद तो आप करना ही मत, ठीक है। फिलहाल कुछ इस तरीके से बोले कि ये स्फेरिकल शेप है, इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल नेक है। सिलिंड्रिकल नेक जो है ना, ये तो आपने अपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में जब आप जाएंगे 11वीं वगैरह में तो देखेंगे सारी चीजें वहां आपको मिलेगी आपकी केमिस्ट्री लैब में। इस सिलिंड्रिकल नेक का हाइट दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू हमने एच से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। इसका जो डायमीटर दिया हुआ याद रखना, डाया कितना दिया रहे हैं ये लोग, इसका डी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है यहां से लेके यहां तक सिलेंडर, इसकी डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो यहीं से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब इस डायमीटर का, ये जो स्फेयर बना है ना, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ, अच्छा बोले कि एक लड़की थी, उसने जब इसका वॉल्यूम निकाला, जब इसने इस वेसल का वॉल्यूम निकाला तो उसको मिला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। उस लड़की के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज इक्वल्स टू 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ जरा कि लड़की की जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत। अब लड़की ने मैथमेटिक्स किया है तो देखते हैं सही है या गलत। डाउट तो है वैसे। पाई की वैल्यू इन लोगों ने बोल दिया है 3.14। वैसे आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके हिसाब से आंसर आ रहा है। डी दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो यहीं से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डी को जब आर में बदलेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.25 आर, सारी चीजें मुझे मिल गई। अब इस वाले, ये सिलेंडर है तो इसको हमने आर डैश से नाम दे देते हैं, और स्फेयर है तो इसको सिर्फ आर से नाम देते हैं, ठीक है। ये दो आर आ गए और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का है, इसीलिए हमने नाम बदल दिया। इसको आर डैश नाम दे दिया, इसको आर दे दिया, 4.25। अब ये पूरे वेसल का वॉल्यूम लड़की के हिसाब से 345 है। अब बोले कि आप जरा चेक करके बताओ कि उसका आंसर क्या है, सही है या गलत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है या गलत मोहतरमा। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों, 4/3
पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जहाँ पे हम आर डैश स्क्वायर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने सिलेंडर का वॉल्यूम जो सिलेंडर का जो रेडियस है उसको आर डैश से नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पाई तो दोनों जगह कॉमन है, मैंने पाई बाहर ले लिया, पाई की वैल्यू 3.14 बाद में यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 4.25। अब उसमें जाके थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस हम दिखाएं, थोड़ी सी स्मार्टनेस हम दिखाएं, तो अगर इसी फॉर्मूले को आर क्यूब जो था, आर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी आर की वैल्यू क्या होती है? d/2, आर की वैल्यू d/2, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? d/2 का क्यूब, विच इज इक्वल टू d³/8। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के अपना कैलकुलेशन और आसान कैसे कर सकते हो। आप 4.25 रख के भी सॉल्यूशन बनाओगे, आंसर आएगा, नो डाउट आंसर आएगा, बट 4.25 का जब आप क्यूब निकालने जाओगे ना, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा 4.25 का, क्योंकि इधर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा। बट थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओगे, आर को ही जो है ना आप डी के बदले में जब बदल दोगे, तो ये देखो एक पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या है? 8.5। तो जैसे आर क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी? d³/3। तो यहां पे मैं इसको d³/8 लिख देता हूं, d³/8 प्लस पाई, सॉरी पाई तो हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर एच। अब आगे आओ। अच्छा, आपको जो आंसर मिलेगा ना आपकी मेरी नोटबुक में, वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, आर के बेसिस पे हो सकता है मिले आपको 4/। अब देखो ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? सिर्फ 2, तो बचा के आंसर 6 हो जाएगा। ये d³/6 आर डैश की वैल्यू कितनी है? 1 है, और h की वैल्यू 8, ऐसे ही रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। d³ की वैल्यू हो जाएगी 8.5 का क्यूब बाई 6 प्लस ये हो जाएगा 8 बचेगा। अब 8.5 का क्यूब निकालना है, निकालेंगे तो 8.5 का क्यूब मींस 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, तो 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 विल बिकम 8 9 72 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8.5, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 72 25 होगा, ठीक है। 25 25 का 5 2 हासिल, 5 दूनी 10 दोबारा का 2 1 हासिल, 5 दूनी 10 11 का 1 1 हासिल, 5 7 35 1 36 हो जाएगा, 8 5 40 का 0 4 हासिल, 8 दूना 16 4 20 का 0 2 हासिल, 8 दूना 16 2 18 का 8 1 हासिल, 8 3 8 7 56 1 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 1 8 6 14 का 4 1 हासिल, 7 3 10 11 का 1 6, तो ये बचेगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 614.125 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे, इसी को जब इस 6 से डिवाइड करोगे, देखो इसी को 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 1 कम 6 6 दूना 0 6 दूना 12 2 21 हो जाएगा, 21 6 3 18 3 2 32 जो हो जाएगा 6 5 30 2 25, फिर हो जाएगा 6 चौक 24, तो समवेयर 102 पॉइंट्स ये आ जाएगा आंसर जो आएगा। इसका जब आप कैंसिल करोगे तो पाई की वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी 102.354 प्लस 8, इसको ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 110.354। आगे बढ़ के पाई की वैल्यू 3.14, क्वेश्चन नहीं बोला यूज करने, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 110.354। ये मल्टीप्लीकेशन मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ, तो कितना था ये 110.354 मल्टीप्लाइड बाई 314, हो जाएगा 14 चौको 14 कम 14 14 28 2 56, 14 चौको 56, 5 हासिल
14 25 70, 5 75 का 5, 7 हासिल, 14 तरीक 28 3 28 42 42 7 49 का 9, 4 हासिल, 14 जोड़ियम 0, ये हो जाएगा 4, 14 कम 14 का 4, 1 हासिल, 14 कम 14 1 15। फिर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छोड़ के 3 चौको 12 का 2, 1 हासिल, 3 बजे 15 1, 16 का 6, 1 हासिल, 3 त्रिक का 9, 1 10 का 0, 1 हासिल, 3 जोड़ियम 0, 1, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ऐड करेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 5, 9 11 का 1, 1 हासिल, 6 4 10 1, 11 का 1, 1 हासिल, 5 हो जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3 डिजिट्स के बाद 5 डिजिट्स के बाद 0, 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 346.51156। तो अप्रोक्सीमेशन में आप ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर जो आपको को मिला यहाँ पे 346.51156 ठीक है। अब मोहतरमा के हिसाब से आंसर क्या था 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट अपना आंसर क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। तो इस हिसाब से क्या मोहतरमा गलत, जो मुझे पहले से ही डाउट था क्योंकि मोहतरमा ने बनाया था ठीक है। इसको जोक्स की तरह ही लेना, दिमाग को मत चढ़ने देना। बाकी बस इतना ही, और बाकी की क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.3 के मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। उसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगेगा कि बताने के लिए। बाकी नोट्स आपको हमेशा और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके भी जो 4 क्वेश्चंस है उसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझाना ही होता है, इसीलिए मैं प्रॉपर राइटिंग नहीं करता हूँ। प्रॉपर राइटिंग आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, कीप make sure before you go like, share and subscribe, और make sure you comment your doubts in the comment section। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So bye guys, subscribe and like forever।